हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता है असाध्य वीणा, उसकी व्याख्या करूंगी। उसका संदर्भ और प्रसंग सहित अर्थ बताऊंगी। आ गए प्रियवंत केश कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको, हट गए सभी की उत्सुक आंखें। एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियवंत के चेहरे पर। इसका संदर्भ हम इस प्रकार लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी द्वारा विरचित असाध्य वीणा कविता से लिया गया है। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश राज दरबार में राजकुमार प्रियवंत के सामने असाध्य वीणा पेश करने का वर्णन है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। महाराजा खुशी से अति प्रसन्न होते हुए राज दरबार में आए हुए प्रियवंत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गुफा के निवासी, कंबल के समान बाल कौन धरित करने वाले प्रियवंत, आपका स्वागत है। आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। आगे महाराज कहते हैं कि हे तात, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि आज मेरे जीवन की इच्छा पूर्ण होगी, अर्थात मेरे जीवन की यह साध है कि वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित इस असाध्य वीणा के सुर झंझकृत हो। लगता है आपके आगमन से मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। राजा का हल्का सा संकेत होते ही सेवक दौड़ गए और असाध्य वीणा को ले आए। साधक प्रियवंत के सामने उसको रखकर वे एक ओर हट गए। वीणा को एक बार देखने के उपरांत सब लोगों की आंखें प्रियवंत के चेहरे पर जाकर टिक गईं। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे। अलंकार संकेत समझ में छेकानुप्रास अलंकार है तथा भाषा भाव बोध कराने में समर्थ तथा तत्सम शब्दों से युक्त है। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उनके कानों में हिस शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी कर शुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे जनयूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहर उसके वक्काल के कंधे खुजलाते आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फट टिका नाग वासुकी सोता था। इसका संदर्भ हम इस प्रकार लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी द्वारा विरचित असाध्य वीणा कविता से लिया गया है। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। इस कविता में विराट के समझ एक साधक के समर्पण भाव का चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में राजा प्रियवंत को असाध्य वीणा का परिचय दिया गया है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। राजा प्रियवंत से परिचय कराते हुए कहते हैं कि हे प्रियवंत, वह असाध्य वीणा तथा उत्तराखंड में मेरे यहाँ बहुत समय पहले आई थी। वहाँ के गिरि प्रांत के घने वनों में व्रतचारी तपस्या करते हैं। हम इस असाध्य वीणा का पूरा इतिहास तो न जान सके, किंतु इतना सुना है कि वज्र कीर्ति नामक शिल्पी ने इस असाध्य वीणा को प्राचीन किरीट वृक्ष से मंत्रों से पवित्र करके गढ़ा है। उस विशाल किरीट वृक्ष के कानों में शिखर अपना रहस्य कहते थे।
उसके कंधों पर बादल सोते थे। उसके डाली हाथी के सूंड के समान थी, जो हिम वर्षा में अपने आस पास के पूरे वन की रक्षा करती थी। उसकी खोह में भालू सोते थे और सिंह उसकी छाल से अपने कंधे खुजलाने के लिए आते थे। मैंने उस किरीट वृक्ष के संबंध में वह यह सुना है कि उसकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी। उसकी गंध की द्रवण शीतलता से टिका हुआ बासुकी नाग सोया करता था। उसकी किरीट वृक्ष से वज्रकीर्ति ने अपने सारे जीवन भर इस असाध्य वीणा को गढ़ा है। उस साधक की हठ योग के समान यही कठिन साधना थी। वीणा पूरी होने के साथ में उसकी साधना पूरी हुई और साथ ही उस साधक की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ किरीट वृक्ष विराट मानवीय आकार, आत्म चैतन्य और संघर्ष जीवन के प्रतीक रूप में प्रस्तुत हुआ है। वह विराट ब्रह्म ही है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी प्रकार विराट तरु की भावना की थी। अगली पंक्ति है, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारण दर्प चूर्ण, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साथ सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कुछ तर्प वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोली अवश्य, पर तभी इसे सब जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रिय वंद लो, यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर्युत्सक जनमात प्रतीक्षमाण, केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। धरती पर चुपचाप बिठाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। इसका संदर्भ हम पहले के ही तरह लिखेंगे और इसका प्रयोग हम इस प्रकार, इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रियवंद से विनती करते हुए राजा कहते हैं कि इस असाध्य वीणा को बजाकर सभी लोगों की उत्कंठा को शांत करें। प्रियवंद से बात करते हुए राजा कहते हैं कि इस असाध्य वीणा को बजाने के प्रयास में मेरे सारे जाने माने कलावंत हार गए। सबकी विद्या अकारण चली गई और उसका गर्व चूर हो गया। कोई भी ज्ञानी और गुणी जब इस वीणा पर स्वर संधान न कर सका, अब तो वह असाध्य वीणा के ही नाम से ख्याति प्राप्त कर गई। परंतु अब भी मेरा यह विश्वास है कि इसके निर्माण में वज्रकीर्ति ने जो कठिन तपस्या की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। यह असाध्य वीणा अवश्य बोलेगी, परंतु बोलेगी तभी जबकि इसके कोई सच्चे स्वर सिद्ध कला संत अपनी गोद में धारण करेगा। हे तात, यह वीणा अब तुम्हारे सामने है। हम हमारी रानी तथा यह सारी अत्यधिक उत्सुकता से इस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं कि तुम इसका स्वर संधान कर दो। यह सुनकर गुफावासी केश कंबली ने अपना कंबल खोलकर उसे चुपचाप धरती पर बिछा दिया और वीणा को उठाकर कंबल पर रख दिया। साधक केश कंबली ने नेत्र बंद कर दीर्घ सांस लेकर वीणा को प्रणाम किया और हल्के स्पर्श से वीणा के तारों को छुआ। अगली पंक्ति है इसकी, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित सी थी, अरे प्रियवंद क्या सोता है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच क्या है असाध्य। पर उस स्पंदा सन्नटे में मौन प्रियवंद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को
सौंप रहा था उसी किरीट तर को। कौन प्रियवंद है कि दंभ कर इस अभियंत्रित कारुवाद के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। इसका हम संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे और इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रियवंद वीणा को बजाने के पूर्व उसकी महानता का स्मरण करता कराता है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। प्रियवंद ने वीणा को उठाकर अपनी गोदी में रख लिया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाई और अपना मस्तक सादर उस पर रख दिया। सभा के लोग आश्चर्य में पढ़कर यह सोचने लगे, अरे यह क्या प्रियवंद वीणा का सहारा लेकर सो रहा है, अथवा वह जटाधारी प्रियवंद पराजय का अनुभव करके वीणा के प्रति नतमस्तक हो गया है। वीणा वास्तव में ऐसी है जिसको कोई भी वश में करके नहीं बजा सकता है, परंतु किसी को क्या पता कि मौन रहकर प्रियवंद उस गहन वातावरण में अपने को परिमार्जित अर्थात शुद्ध और वीणा को उसी तर को समर्पित कर रहा था जिसकी लकड़ी द्वारा उसका निर्माण किया गया था। समर्थ प्रियवंद हो सकता है जो कलाकार होने का गर्व करके इस मंत्र द्वारा शोधित एवं कठिन वीणा की सिद्धि के लिए सामने आ सकता है। यह वीणा स्वयं में जीवन भर की साधना का जीवंत स्वरूप है। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे। अलंकार सभा श्रोता केश कंबली स्पंदित सन्नाटे स्वयं शोध किरीट को कौन की कर स्वयं साधना में अनप्रास अलंकार है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रियवंद क्या श्रोता है, पराभूत में संदेह अलंकार है। वीणा सचमुच क्या है, असाध्य में गुणोत्तर स्पंदित सन्नाटे में विरोधाभास अलंकार है। मौन प्रियवंद शोध रहा था में अपहूत कौन बजावे साधना रही में काव्यलिंग तथा कौन प्रियवंद सम्मुख आवे में प्रश्न अलंकार है। इस प्रकार इसकी अगली पंक्ति है। भूल गया था केश कंबली राजसभा को कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तर को करता था नीरव एकालाप प्रियवंद। इसका संदर्भ पहले की तरह ही हम लिखेंगे और इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रियवंद वीणा पर झुका हुआ आत्म समर्पण के भाव से चिंतन कर रहा है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। साधक प्रियवंद वीणा के तारों पर मस्तक रखकर आभ्यंतर जगत में डूब जाता है। बाह्य संसार से निर्लिप्त तथा अनभिज्ञ बना वह राजा और राजसभा को भी विस्मृत कर देता है। मंत्र कीलित के समान उस साधित कंबल पर बैठा वह एकाकीपन की समाधि में खो गया था। उस मन स्थिति में वह ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे वह वीणा जिस दिव्य किरीट तरु की लकड़ी से बनाई गई थी वह दिव्य किरीट तरु उसके समक्ष है। वह उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। उस दिव्य विशाल तरु की जड़ें पाताल लोक में शेष नाग के फन पर आधारित है। विस्तार इतना विशाल तथा ऊंचा था कि उसके शाखाओं के रूपी कंधों पर बादल विश्राम करते प्रतीत होते थे। हिमालय के आकाश को छूने वाले शिखर उसके कानों में अपने रहस्य खोल रहे थे। इस दिव्य तथा विराट किरीट तरु को साक्षात अपने सामने पाकर प्रियवंद मानो उससे मौन वार्तालाप कर रहा था। सच्चा संगीत साधक
राग का साक्षात अनुभव करता है। बाह्य दृष्टि से जड़ दिखने वाला पदार्थ भी तात्विक दृष्टि से चेतन से अनुप्राणित है। वीणा संगीत का प्रतीक है। संगीत नाद का और नाद ब्रह्म का। उस पर सूक्ष्म दिव्य तथा विराट का अनुभव करने के लिए बाह्य ज्ञान का त्याग परम आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान के रहते अतः चक्षु नहीं खुलते हैं और उनके खुले बिना ब्रह्म अथवा परम तत्व के दर्शन संभव नहीं है। जड़ जीव साधना के बल पर ही चैतन्य ब्रह्म का साक्षात करके उससे मौन संलाप कर पाता है। विशेष हम इसका इस प्रकार लिखेंगे। अलंकार केश कंबली जिसकी जड़ कान कहते कर को कर्ता में अनप्रास अलंकार तथा नीरव एकालाप में विरोधाभास अलंकार है। किरीट तरु बादल एवं हिमगिरि का मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार ये सच्चिदानंद हीरानंद जी की कविताएं की कुछ पंक्तियां हैं। आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के जीवन की मंगल कामना करती हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और जो कमी हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।